जाएं? अर्जुन को बोला। अगला श्लोक है, यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। पूछते हैं, देखो तुम तालाब में जाते हो और तालाब से क्या लाते हो? क्या लाते हो? जल लाते हैं ना। तो तालाब में कीचड़ भी है, पत्थर भी है, मछली भी है, कीड़े भी है, उनको क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमको केवल जल से मतलब है, इसलिए जल लाते हैं। उसी तरह वेद एक तालाब है, उसमें हर चीज़ें हैं। सत्वगुणी विषय भी है, रजोगुणी विषय भी है, तमोगुणी विषय भी है। और जितना तुमसे मतलब हो, तुम सत्वगुणी हो तो उतना ही ले लो, ठीक है ना। तालाब में जाने वाले व्यक्ति को जल से मतलब रहता है, उसी तरह तुमको वेद से तुमको क्या लेना चाहिए? उतना ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि जितना तुम्हारे मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है। वेद में गिद्ध मार करके हवन करना लिखा है, तो वो तुम्हें ग्रहण करना जरूरी नहीं है। वेद में लिखा है नर बलि देने से पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी को संतान न हुआ हो तो नर बलि देने से संतान प्राप्ति होती है। तो वेद में लिखा हुआ हो, लिखा है तो हम करें? नहीं। आज का नया वेद है हमारा संविधान, नया वेद है हमारा भारत देश का संविधान। हमारा संविधान कहता है किसी प्राणी का बलि नहीं देना, मनुष्य का बलि नहीं देना चाहिए। और प्राणी की तो बलि होती है। एक वर्ष में 1 करोड़ गायें, 1 करोड़ से ज़्यादा गायें काटी जाती हैं। हाँ, गो बलि तो गोवध होता है रोज रोज, लेकिन नर बलि के लिए मना है हमारे वर्तमान संविधान के द्वारा ना। जब ये संविधान नहीं था तब भी हम नर बलि नहीं करें। क्यों? कि हमें इससे ज़रूरत नहीं है। तो यही कहते हैं कि समुद्र में अथवा तालाब में जिसको जितना जल की आवश्यकता होता है उतना ही ग्रहण करता है, अन्य वस्तु नहीं ग्रहण करता। सारा जल नहीं ग्रहण करता, जितना जल है सारा लेके नहीं जाता, एक गैलन लेकर के निकल जाता है। उसी तरह वेद से भी हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसका अर्थ है कर्मणि एव अधिकारः ते, संधि विच्छेद करें तो ऐसा होगा, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। फल में अधिकार नहीं है मतलब नहीं, फल प्राप्त करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। किसान का अधिकार खेत जोतने में है, सामर्थ्य है, लेकिन खेत में बीज उत्पन्न करना किसान का सामर्थ्य नहीं है। बीज बो सकता है, पानी दे सकता है, लेकिन बीज उत्पन्न करे किसान का सामर्थ्य है। अंकुरित करे किसान का सामर्थ्य है, और अंकुरित हो जाए तो उसमें फूल लाए, यह किसान का सामर्थ्य है। फूल आने के बाद फल भी आ जाए, यह किसान का सामर्थ्य है नहीं है। अर्थात खेत जोतना, सिंचाई करना, बीज बोना किसान का सामर्थ्य है, आगे उसका सामर्थ्य नहीं है। आगे तो प्रकृति और परमात्मा का सामर्थ्य है। इसी तरह हमें भी कर्म करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। फल मिलना न मिलना ये परमात्मा के अधीन है, ठीक है। तो कर्म में अधिकार है, फल में हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म फल तो परमात्मा देगा। अच्छा, कर्म फल में हेतु माने कारण, हेतु को माने कर्म फल मिले इसके लिए मैं कारण बन जाऊं, ऐसा मत बनना। तो क्या मैं कर्म छोड़ दूं? अर्जुन ने पूछा कि क्या मैं कर्म छोड़ दूं?
कहीं कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। माते संग, माँ माने नहीं, ये माँ शब्द का नहीं अर्थ है, ठीक है ना। माते संगोस्त्व कर्मणि, संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि माने कर्म न करने में, अकर्म माने कर्म न करने में, संगः माने आसक्ति। यहाँ नोट करने वाले नोट कर लीजिए, गीता में संग का अर्थ आसक्ति है, गीता में संग का अर्थ आसक्ति है। कर्म न करने में आसक्ति न हो तुम्हारी, कर्म, कर्म इसका अर्थ समझिए, कर्म न करने में आसक्ति न हो, कर्म में आसक्ति भी न हो और कर्म करने में, कर्म न करने में आसक्ति भी न हो, ठीक है ना। कर्म न करने में आसक्ति न हो, ठीक है ना। कर्म में भी आसक्ति न हो और कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, और कर्म फल के लिए हेतु भी मत बनो, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए लेकिन कर्म फल का कारण नहीं बनना चाहिए। कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त भाव से तुम कर्म करो। हमारा समय बहुत आगे पहुंच चुका है, हम और संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार यही कहूँगा कि गीता 15 दिन का विषय नहीं है। हम अभी पहला अवसर होने के कारण हमने 15 दिन का रखा है। हम विस्तृत रूप में जाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। आपने एक बार श्रवण कर लिया गीता, फिर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। आप रसोई में भी जाएंगे तो गीता की पुस्तक बगल में होगी। इतना रस आएगा गीता में कि इसके बिना रह नहीं सकेंगे। जुआ खेलने वाले को, जुआड़ी को जुए के बिना रह नहीं सकता। कितने जल्दी काम निपटाऊं और पहुंच जाऊं, ऐसा होता है। उसी तरह जिस तरह से शराबी को शराब पिए बिना चैन नहीं है, उसी तरह गीता में रस आ जाए तो ऐसा होने लगता है। जब गीता में रस आने लगे तो समझ लेना अब हमने मुक्ति का रास्ता पकड़ लिया है। मुक्ति का रास्ता जिसने पकड़ लिया तो पहले गाड़ी धीमे चलती है, स्टेशन पे आती ही नहीं है। जब स्टेशन पे गाड़ी आती है तो जब चलना शुरू करती है पहले धीरे चलती है, धीरे 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 करके फिर सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और गंतव्य जगह पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। उसी तरह यदि आपने गीता पढ़ने का निश्चय कर लिया है तो समझ लेना कि इस जन्म में आपका मोक्ष होना ही होना है, हमारा मोक्ष होना ही होना है। यदि कथनचित हमारे मोक्ष इस जन्म में हमें मोक्ष नहीं मिला तो कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, आगे कहने वाले हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात नष्ट नहीं होगा माने फिर उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा, कीट पशु पंछी के रूप में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते, पवित्र कुल में जन्म लेकर के कल के 200 रन से आगे खेलेगा और गंतव्य जगह पर पहुंचेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।